हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा कि एक लड़की मीरा, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसकी माँ बहुत ही पहले गुजर चुकी थी और पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती, इसलिए वो बहुत छोटी सी उम्र में ही लोगों के घरों में जाकर काम करती ताकि वो अपने पिता की दवाई के लिए पैसे जुटा सके। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी पलट दिया। अगर वो सब आपको जानना है तो आप भाग 1 जरूर देखें। तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं भाग 2। दरबार में सन्नाटा था, हर सांस भारी लग रही थी। राजा, राजकुमार, मंत्री, सबकी नज़र अब मीरा पर थी, लेकिन मीरा की नज़र जमीन पर नहीं थी। वो सीधा राजा की आंखों में देख रही थी। मीरा की खामोशी बोल उठी। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। महाराज, अब जब सच सामने आ चुका है तो मैं भी एक सच बताना चाहती हूँ। राजा चौंक गए। कौन सा सच? मीरा ने गहरी सांस ली। वो सच जो मैंने अब तक छुपा कर रखा था। सब कुछ थम गया। दरबार में एक पत्ता भी गिरता तो आवाज़ सुनाई देती। मीरा बोली, जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई उस रात वो अकेले नहीं थे। राजकुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्या कहना चाहती हो? मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उस रात कोई और भी वहाँ था। मेरे पिता ने मरते समय मुझसे कहा था, बेटा, जो दिखता है वो सच नहीं होता। उसने कांपती आवाज़ में कहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, राजमहल के अंदर ही कोई है जो पूरे राज्य को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। पूरा दरबार सन। राजा ने धीरे से पूछा, क्या तुम कहना चाहती हो? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, ये सब बहुत पहले से चल रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली। मेरे पिता ने आखिरी बार जिस नाम का जिक्र किया था वो था। उसने सबकी ओर देखा। सेनापति धर्मपाल। राजा की आंखें फैल गई। ये नाम नहीं ले सकती तुम। राजा आगे बढ़े। सेनापति, वो तो वर्षों से हमारे परिवार के साथ है। मीरा की आवाज कांप रही थी। यही तो सबसे बड़ा धोखा है महाराज। मेरे पिता ने बताया था। मीरा बोली कि कैसे राजकोष से सोना धीरे धीरे गायब हो रहा था और हर बार दोष किसी और पर ढाल दिया जाता था। वो रुकी, आंखें नम हो गई। और जब मेरे पिता को यह सच्चाई पता चली तो उन्हें चुप कर दिया गया। राजा पीछे हट गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुले। सेनापति धर्मपाल भीतर आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जहर था। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। मीरा कांप गई। यह वो आदमी है। उसकी आवाज़ टूट गई। धर्मपाल आगे बढ़ा। अगर ये लड़की जिंदा रही तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। राजा कुछ बोल पाते उससे पहले ही धर्मपाल ने तलवार खींच ली। दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजकुमार ने तलवार निकाली और मीरा के सामने खड़ा हो गया। अगर किसी को हाथ लगाना है तो पहले मुझे मारना होगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ धर्मपाल। सब मुड़े। वो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, अधिकार था। उसने धीरे से कहा, अब सच छुप नहीं सकता। उसने अपने गले से एक निशान दिखाया। मैं इस राज्य की पूर्व रानी हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा कांप उठा। माँ, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, वो जिंदा थी और अब राज्य का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। दरबार में सन्नाटा था। हवा भी मानो थम गई थी। सबकी नजर उस औरत पर थी जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। राजा कांपते होठों से बोले, माँ, आप जिंदा है? उस औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में असीम साहस। हाँ विक्रम, मैं जिंदा हूँ और आज सच बताने लौटी हूँ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जिस दिन मुझे जहर दिया गया था उस दिन मैं मरी नहीं थी। मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। राजा पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? वह बोली, क्योंकि उस दिन भी वही था धर्मपाल। सभा में हड़कंप मच गई। धर्मपाल चीखा, झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रानी बोली, धर्मपाल ने सत्ता के लिए सब कुछ किया है। उसने राजकोष लूटा, राजा को अंधेरे में रखा और जब मैंने विद्रोह किया मुझे मारने की कोशिश की। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तो इतने सालों से मैं? हाँ, रानी ने कहा, आप एक झूठी दुनिया में जी रहे थे। रानी ने मीरा की ओर देखा और ये लड़की, यह उस सच्चाई की आखिरी कड़ी है। मीरा डर गई। मेरी माँ मेरी सबसे भरोसेमंद दासी थी, रानी बोली। और जब उसे पता चला कि साजिश क्या है तो उसे चुप कर दिया गया। राजा कांप उठा। मीरा उस अन्याय की जीवती गवाह है। राजा घुटनों पर गिर पड़े। मैं अंधा था। मैंने अपने ही लोगों को खो दिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बदला नहीं चाहती थी महाराज, मैं सिर्फ सच चाहती थी। धर्मपाल पीछे हटने लगा। तुम सब पागल हो चुके हो। वह मुड़ा, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। राजकुमार आगे आया। अब और नहीं, आज न्याय होगा। राजा ने कांपती आवाज में आदेश दिया।
धर्मपाल को बंदी बनाया जाए, उसके सारे अपराधों की जांच होगी। सिपाही उसे ले गए। वो चिल्लाया लेकिन कोई नहीं सुना। दरबार खाली हो गया। मीरा खड़ी थी, थकी हुई, टूटी हुई। राजकुमार उसके पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मीरा ने धीरे से कहा, अब सब ठीक है। रानी आगे आई और मीरा का हाथ थाम लिया। तुम सिर्फ सच्चाई नहीं, ताकत हो। राजा ने कहा, आज से तुम इस राज्य की बेटी हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में फिर से रौनक थी। न्याय का राज था, डर नहीं, भरोसा था। मीरा अब लोगों की आवाज थी। राजकुमार उसका सबसे बड़ा सहारा। और सच अब कभी नहीं छुपा था। सच चाहे जितना दबा दिया जाए, वो एक दिन खुद का रास्ता बना लेता है। और जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है, वक्त उसे झुका नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो याद रखिए, सच हमेशा जीतता है। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली और भी इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप मिस न कर पाओ।